अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। आप लोगों के लिए उस कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, मगर घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई भी कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी के प्यार में इसी हद तक आगे कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले दिन लड़के ने फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भला दिया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस्म बेजान सा हो रहा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गए तो मेरी बहन मुझे करीब के क्लिनिक में जबरदस्ती ले गई, जहाँ मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे शौहर का नाम पूछा, जिसे सुन के मैं चौंक गई और बहन की तरफ देखा। मेरी बहन बोली, डॉक्टर साहबा, ये तो कनवारी है। ये सुनकर डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरकने लगी। ये सुनकर सर घूम रहा था। मेरी बहन अलीना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी हालत देखकर मुझे और कुछ तसल्ली देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। मैं तुम्हें वक्त देती हूँ, तुम जब चाहो खुद ही सब बता देना। इसने मुझे दिलासा दिया और हम मिलकर घर को चली गईं। घर पहुंचकर अपने बस्तर पर आकर मैं बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे, अब मैं क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया से और अपने घर वालों से किया कहूंगी। तो इसी वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। अगले दिन मैं बरहान से मिली और उसको सारी बात बताई। वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा। अगर तुम्हारे घर वाले न माने तो क्या हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। वो फिर से मुझे ख्वाब दिखाने लगा और मैं भी उस पर यकीन करती चली गई। उस दिन मैंने यूनी में ही अलीना को सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छिप छिप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा उसका है। अब बताओ मैं क्या करूँ। वो कहने लगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस लड़के को कहो केजलत तुम्हें बियाह कर ले जाए, वरना बहुत बड़ा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने गुजर गए तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। आज मैं घर में उम्मी को बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने उम्मी को बताया, अम्मी मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। उम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी, ये तरबीत की है। मैंने तुम्हारी खबरदार, जो कोई यहाँ वहाँ से आया मना कर दो। उन्हें अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ता। जब मुनासिब वक्त आया तो हम देखभाल कर अच्छा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी करेंगे। अब बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैं क्या करती। दूसरे दिन बरहान को बताया तो वो सोचते हुए बोला, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम उम्मीद से न होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही वाहिद हल है। तुम ऐसा करो, आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भाग कर सुबह शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती, बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। इस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। बाहर खड़ा ये बरहान गाड़ी लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं गाड़ी पर बैठकर उसके साथ निकल आई, जहां बहुत दौड़ उसने एक बंगले के पास गाड़ी रोकी और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा कि ये किसका घर है, तो वो बोला कि उसके दोस्त का घर है और ये कि आज रात हम यहीं रखेंगे। मैं उसके साथ चलती हुई अंदर दाखिल हुई। वहां बहुत सारी लड़कियां थीं और मर्द हजरात भी थे। राहदारी से गुजरकर वो एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में मुझे लाया और वहां एक औरत बैठी पान चबा रही थी। ले आए लड़की बरहान। औरत बरहान से बोली। ये अंदाज देखकर मैं बड़ी तरह चौंकी। बरहान इस औरत से बोला, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी इस औरत को कभी बरहान को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चलाई, बरहान ये सब किया है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रहे हो। मगर वो तो पैसे लेके बना मुझसे बात किए। चलता बना मैं उसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वो तुम्हें बेचने आया था, तुम्हारा सौदा करके चला गया है। अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो,
जैसा मैं तुमको कहूंगी वैसा तुम करोगी। मैं बोली, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मगर इन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो कर मेरी हालत गैर हो गई थी। बरहान ने मुझे वरगला कर मुझे धोखा दिया। औरत बता रही थी कि वो पहले भी 3 लड़कियां इसको बीत चुका है, मेरे साथ धोखा हो चुका था, अपनी उज़्ज़त भी गन्नोवा चुकी थी, साथ धोखा खा चुकी थी, और अब ये कोठे की ज़िल्लत हमें इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा, अल्लाह के वास्ते दिए कि मुझे जाने दो, मगर वो लोग ऐसी चीखो पुकार के आदी थे, किसी ने नहीं सुनी मेरी। थक हार के मैं चुप हो गई थी। औरत का खास बंदा जिसका नाम अली था रोज मेरे लिए खाना पानी दे के जाता और कहा कि जद ना कर और बात मान ले। नसीम बीबी की, और कभी कभी तो वो मुझे मारता भी था। आज भी वो खाना लाया, मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उसकी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मज़ीद ये कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको इस कहानी के मज़ीद पार्ट मिल सकें।